मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। नमस्कार। आज मैंने फिर नोनी का साग मंगाया है और जल्दी काम करने का पर्पस से नीचे से देखो खाली काट दिया है और बहुत ज़्यादा मोटी डंडी देख रही हो, उसमें से जो कचरा वगैरह चुन रही हूँ और ईश्वर का नाम भी गाती जा रही हूँ ताकि आपका भी टाइम पास हो जाए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। देखिए, इतनी मोटी मोटी डंडी तो डाल ही देते हैं, इसमें भी खटास होती है, इसलिए करीब से देखिए। ये नोनी के साग की ये पत्तियां देखिए, बड़ी सुंदर होती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में इससे ज्यादा सुंदर पत्तियां किसी सब्जी की नहीं होती हैं। देखिए, ये पत्तियां देखिए, खाली पत्तियां नहीं डालते, डंडी भी इतनी तो डालते हैं। देखिए, यहाँ देखो, ये बहुत मोटी है यहाँ से डंडी, तो यहाँ से थोड़ा सा फेंक देंगे। ये कचरा है, ये सारा कचरा है और ये काम में लेना है। इस पे से चेक कर रही हूँ कि कौन सा खराब पत्ते तो नहीं है। आपका टाइम भी पास हो इसलिए भजन भी गा लेती हूँ। ये बाल मंडल की अर्जी है, मानो तो आपकी मर्जी है। हम प्रभु दर्शन के गर्जी हैं, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। भजन भी गा रही हूँ और ये इसको साफ कर, जैसे कचरा इसका जो गंदे गंदे पत्ते नहीं हो, सफाई का ध्यान रखते हुए। आप कहेंगे इतना सारा नोनी का साग, अब न्यूट्रिशन वैल्यू सब्जियों में बहुत कम हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नोनी का साग जो है एक ऑटोमेटिक एक वीड की तरह से शायद उगता है। मैं इनफॉर्मल वे में ही ज़्यादा बात करती हूँ, ज़्यादा फॉर्मल वे में बात नहीं करती हूँ और अपनी नॉलेज के हिसाब से, तो इसलिए इस पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, तो इसलिए अपने ओरिजिनल रूप में ही है। इसने अपना ओरिजिनल न्यूट्रिशन खोया नहीं है। हरी पत्तेदार सब्जियों में ये बेस्ट है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था
कि इसमें एक कंपाउंड या एक एलिमेंट ऐसा पाया जाता है, मैं अगर उसका नाम लूँगी तो बहुत सी महिलाएँ जो अनपढ़ हैं या साइंस के इन सब कठिन वर्ड्स में रुचि नहीं रखती हैं तो वो बोर हो जाएँगी। तो सबको समझ में आए इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि ये इसलिए दोबारा बता रही हूँ। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें पाया जाता है, वो नाम किसी को समझ में नहीं आएगा। वो चीज़ ऐसी है जो हरी पत्तेदार सब्जियों में ये एक ही ये सब्जी है जिसमें करीब-करीब ये एक ही सब्जी है मेरे नॉलेज के हिसाब से जिसमें ये पाया जाता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत फ़ायदे वाला होता है। दूसरी चीज़ें तो इसमें पाई जाती है तो दूसरी सब्जियों में भी पाई जाती है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, इसलिए उनका ज़िक्र नहीं करूँगी। इसीलिए मैं ये देखा, अभी मैंने ये पत्ती साफ़ कर रही थी ना, तो ये देखो ऐसा सड़ा हुआ पत्ता है ना, मैं फेंकती हूँ, पूरा ध्यान से साफ़ करती हूँ। देखो ये पत्ता, ये कीड़ा लगा हुआ, सड़ा हुआ, फेंकती हूँ। इसीलिए मैं भजन भी गा रही हूँ और साफ़ भी कर रही हूँ। ये अभी मैं ज़िक्र कर रही थी कि हरी पत्तेदार सब्जियों में जो एक ऐसी चीज़ होती है जो इसमें पाई जाती है, वो सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसीलिए इनको खाना ज़रूरी है और साल भर में सिर्फ महीना भर आते हैं। दोबारा बोल रही हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था, तो उसमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। देखा आपने, मैंने 4 पूलियाँ इकट्ठी मंगाई हैं ताकि मैं, ये देखिए ज़रा सा छेद वाला है तो भी मैं ऐसे फेंकती हूँ, लापरवाही नहीं करती हूँ। देखो, सफाई बहुत ज़रूरी है। और ये देखो, अभी भी चेक कर रही हूँ। ये देखो ये पत्ता गंदा है ना, देखिए ये फेंक रहे हो। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे देश को छोड़ निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। एक बात और बता रही हूँ, क्योंकि अभी सब्जियों में न्यूट्रिशन कम रह गया है तो हमको उनका अमाउंट ज़्यादा करना पड़ेगा अच्छा न्यूट्रिशन लेने के लिए, ताकि आगे चलकर जो स्वस्थ हैं बीमार न पड़ें, और जो बीमार पड़े हैं तो उनका स्वास्थ्य लाभ जल्दी हो सके। ज़्यादा अमाउंट, अच्छा ज़्यादा अमाउंट लेने के चक्कर में इतनी ज़्यादा सब्जी बनाना बड़ी मुश्किल है, तो हमको आसान विकल्प भी ढूंढने पड़ेंगे और हेल्दी विकल्प भी ढूंढने पड़ेंगे, जो आसान भी हो और हेल्दी भी हो। टेस्ट के पीछे मत भागो, टेस्ट के पीछे भागोगे, भारतीय महिलाएं टेस्टी बनाने के चक्कर में अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देती हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देती हैं, और उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्या नुकसान होते हैं, अपन एनर्जी उस काम में वेस्ट करते हैं, मैं बयान ही नहीं कर सकती इन चीज़ों को। धीरे-धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियोज़ बताऊँगी, तो उसमें जैसे ही मेरे को, ये देखो कैसा पत्ता है, ये देखो पत्ता, तो आपको बताती रहूँगी कि उस लाइफ़स्टाइल का जो टेस्ट को लेकर जो ऑब्सेशन है भारतीय लोगों में, जुनून टेस्टी खाना चाहिए, उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कितने नुकसान हैं। ऐसा खाना भी अपन खा नहीं सकते जो बिल्कुल ही टेस्टी नहीं हो, लेकिन ऐसा खाना तो खा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं हो, ठीक-ठाक हो। ये देखो ये पत्ता गंदा है ना, फेंक रही हूँ। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे देश को छोड़ निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। ये भजन प्यारा सा, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ टीचर जॉब किया था, तो उस गांव की बच्चियां प्रेयर में गाती थी ये भजन, उनसे मैंने भजन ये सीखा। बड़ी प्यारी सुंदर बच्चियां थी और बड़ी प्यारी आवाज़ में प्रेयर में गाती थी, फिर बच्चे उनके पीछे पीछे रिपीट करते थे।
ये भजन मैंने उनसे सीखा, प्यारा भजन। खाना बनाते वक्त भजन गाने से अपनी भावनाएं शुद्ध होती हैं, खाना अपने आप टेस्टी बनता है। अपनी भावनाएं पवित्र होंगी तो खाना टेस्टी बनेगा। अब इसको मैं उबालूंगी, अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाऊंगी क्या करना है। धोऊंगी अच्छे से पहले तो। अब भजन भी मुझे पूरा याद है या नहीं, जो तुक याद आते जा रहे हैं मैं गाती जा रही हूँ, क्योंकि दो काम कर रही हूँ। चाहे बैरी ये संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे बैरी ये संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे जीवन ये बर्बाद बने, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। अब मैं एक बात बता देती हूँ, हरी पत्तेदार सब्जियां ये तो अच्छी क्वालिटी की हैं, बहुत मंगानी चाहिए तो उसी वक्त साफ करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बाजार से ऐसी चुन के लानी चाहिए जो अच्छी हो, अंदर पत्ते कम से कम खराब हो। तो ये अपनी जो, ये देखो गंदा पत्ता निकला ना, चुन के, अब इसमें तो खास गंदे पत्ते हैं नहीं, चुन के निकालने की मेहनत कम हो जाए या बच जाए, थोड़ा ध्यान से लेके आना चाहिए सब्जियां। ये नोनी का साग है, जैसे मैंने बताया आपको, अगर मैं बताना भूल गई तो अभी बता रही हूँ ना, नोनी का साग है। इसको कुल्फा भी कहते हैं और सिंधी में इसको लूणक बोलते हैं। और एक ही एलिमेंट दोबारा बता रही हूँ जो ऐसा पाया जाता है, कंपाउंड या एलिमेंट कह दो, ओमेगा 3 फैटी एसिड। बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कईयों को समझ में नहीं आएगा। ओमेगा 3 आप समझ लो, मान लो कि एक ऐसी कंपाउंड होता है जो और सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में नहीं होता है, तो उसका फायदा उठाने के लिए इनका सेवन करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें, न्यूट्रिएंट्स सही अनुपात में मिलेंगे शरीर को तो सेहत बनी रहेगी। इसका सूप अगर चटपटा टेस्टी बनाना चाहे तो भी बन जाएगा, ऐसे नहीं, बहुत टेस्टी लगता है। अब इतने सारे इसमें लूणक में मैं प्याज भी डालूंगी, मीडियम साइज के 2 से 3 प्याज। और अगर आपको टाइम नहीं है तो प्याज नहीं डालो, क्योंकि प्याज तो आप रोज खाते रहते हो ना। तो अगर टाइम नहीं है तो कम से कम इन पत्तों का फायदा उठाओ, पत्तों का फायदा उठाओ बस। प्याज का फायदा तो आप साल भर उठाते रहते हो, स्वाद के पीछे मत जाओ, स्वाद वैसे भी अच्छा बनेगा इसका। जहां टाइम बचाना जरूरी समझो, टाइम बचा लो भले, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आएगा, तो इसका पूरा फायदा उठाओ। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। देख रहे हैं मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, फिर भी अच्छी क्वालिटी की सब्जी आई है तो भी देखो ये गंदा पत्ता निकला ना, तो भी इसको साफ करने में मेहनत कर रही हूँ। सफाई बहुत जरूरी है और शुद्धता बहुत जरूरी है खाने में। इस सूप को बनाने में जो आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, वो इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम। मतलब ये वैल्यू है, मतलब यूजलेस टाइम नहीं है। अगर सब्जी बनाओगे तो इसको भूनने में इसका न्यूट्रिएंट भी खत्म हो जाएगा और मेहनत भी होगी बहुत ज्यादा, और इतना टाइम नहीं हो किसी के पास तो क्या करेंगे।
आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि हमको, जो भारतीय लोग टेस्ट के पीछे दीवाने हैं, उसमें एनर्जी वेस्ट करते हैं, वो दीवानापन छोड़ें और न्यूट्रिएंट रिच फूड और रेसिपीज की तरफ भागें। ऐसी रेसिपीज जो न्यूट्रिएंट रिच भी हो, हेल्दी भी हो और बनाने में आसान भी हो। क्योंकि हम जो काम आसानी से कर लेते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा दूसरे काम करने के लिए। सारा टाइम काम में ही उलझे रहेंगे टेस्टी खाने बनाने के चक्कर में, तो घर के दूसरी एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और बाहर के काम करना। आज की महिलाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो ऑलराउंडर बने, बाहर के भी काम करें, यूट्यूबर भी बने, पैसे भी कमाएं। तो फिर महिलाएं टाइम बचाएंगी, हद से ज्यादा काम करेंगी, ओवरलोड करेंगी, तो फिर क्या होगा? जैसे बर्नआउट हो जाएगा ना एक तरह से। जैसे केयर गिवर बर्नआउट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, या हाउस होल्ड वर्क्स के कारण जो बर्नआउट होता है, उसमें क्या होता है, बस स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है ना, तो मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अपनी मेंटल हेल्थ को भी तो बचाना है ना। खाली टेस्टी खाना टेस्टी खाना टेस्टी खाना क्या होता है? उससे क्या मिलता है हमको? हालांकि मेरे को भी कभी टेस्ट का कभी कभी जुनून होता है, मैं जाती हूँ अच्छे बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके, अपनी पसंद का, जैसे इडली सांभर, हल्का खाना ज्यादातर वो खा के आती हूँ। लेकिन इतना भी दीवानापन किस काम का जो हमारे से टाइम ले, एनर्जी ले। हमारे पास लिमिटेड 24 घंटे हैं दिन के, उनका भरपूर फायदा उठाएं। हमारा टाइम बचेगा तो हम मनोरंजन भी करेंगे, यूट्यूब देखेंगे, उससे बहुत सारी बातें सीखेंगे और आगे चल के सीखने के बाद दूसरों को सिखाएंगे। देखा, अब मैं ये साफ भी करती जा रही हूँ, अपना मैसेज भी देती जा रही हूँ। अब ये सारे हो गए, अब इनको देखो, अब देखो ये नल का पानी है, ज्यादा पानी नहीं था मेरे पास, तो पहले एक पानी, नल का पानी खूब पानी में धोती हूँ, ज्यादा पानी में, ताकि मिट्टी नहीं हो। अब फिर से रिपीट करूंगी, मुझे लगता है इनके साथ ज्यादा, जैसे हाइब्रिड क्वालिटी, ये क्वालिटी बनाते हैं ना, जैसे सब्जियों की अलग अलग, एक्सपेरिमेंट नहीं हुए हैं, और इसमें शायद ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स भी नहीं होते हैं, शायद एक वीड की तरह ये पौधा होता है, तो अपने आप उग जाता है, बढ़ता है इस मौसम में, कुछ इस तरह का होता है। तो इस, मेरे हिसाब से तो ये बहुत न्यूट्रिएंट रिच है। आप शक्ल देखो ना, इन पत्तों की शक्ल देखो, शक्ल कितनी अच्छी है। शक्ल से ही अंदाजा लगेगा कि ये वाकई में इट इज वर्थ ईटिंग दिस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब पालक के पत्ते देखो, पुराने जमाने में जो होते थे वो इतने सुंदर अच्छे होते थे। अब देखो, सर्दी में तो अच्छे आते हैं, गर्मी में अच्छे नहीं आते पालक के पत्ते। पालक अच्छी क्वालिटी की नहीं आती गर्मी में। पालक खाना भी नहीं कभी, क्योंकि उसको बनाने से न सूप टेस्टी बनेगा, न सब्जी टेस्टी बनेगी, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। पालक में, चाहे गर्मी की पालक में, चाहे कितने भी मसाले डालो टेस्ट करने के लिए, मेहनत करो, पालक में टेस्ट आएगा नहीं। पालक में ही टेस्ट नहीं होगा तो कैसे आएगा? सर्दी में तो फिर भी ठीक पालक आती है। और आज से 20-30 साल पहले तो पालक इतनी न्यूट्रिएंट रिच होती थी सर्दी में, और पालक एक अच्छी विशेष क्वालिटी आती थी सर्दी में, सिंधी पालक कहते थे। उसकी पत्तों की शेप टेढ़ी मेढ़ी होती थी, लेकिन वो इतनी स्वादिष्ट होती थी, न्यूट्रिएंट रिच होती थी। अभी वो सिंधी पालक मिलना ही बंद हो गई है। सिंधी पालक उसको इसलिए कहते थे कि सिंधी लोग उसको खरीदते थे और सब्जियां बनाते थे, सुखाते भी थे सर्दियों में, गर्मी में खाने के लिए। उस जैसा स्वाद फिर नहीं मिलता था, सर्दियों में ही आती थी। अभी वो मिलना ही बंद हो गई है, सिंधी पालक। देखा, अब मैं इसको धो रही हूँ पानी में। देखो, ये नल का पानी है, मेरे पास पानी कम था तो एक पानी नल का निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैला पानी है। दूसरा पानी मैं
ये दूसरा पानी है, दूसरा पानी ये मैं पीने का है, उसमें से भी निकालूंगी। ज़्यादा पानी में धोती हूँ, अच्छे से धोती हूँ। ये सब छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन बहुत महत्व रखती हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना मैला पानी है। अब इसको धो के निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी, ये स्टील का भगोना लूंगी बड़ा सा, इसमें ये पत्ते डालूंगी, पानी डाल दूंगी, करीब 2 लीटर पानी डाल दूंगी, और प्याज डाल दूंगी, 2-3 मीडियम साइज के प्याज डाल के इसमें इसे गैस पे रख के उबालने रख दूंगी। 5-10 मिनट उबालूंगी ढक्कन लगा के, और उबालने के बाद फिर मैं इसे थोड़ा ठंडा हो जाए तो हैंड ब्लेंडर में दरदरा पीस लूंगी। ठीक है, दरदरा पीसने के बाद और क्या क्या चीजें डालनी है वो मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया है। उस वीडियो का नाम भी आपको बताऊंगी, लिखा हुआ स्क्रीन पे आ जाएगा, और जैसे मैं बात कर रही हूँ तो लिखा हुआ स्क्रीन पे आ जाएगा उस वीडियो का नाम। और मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ये देखो, नोनी के साग का ही है, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इस वीडियो को दोबारा बनाने का पर्पज़ ये था कि उसमें मैं बार बार ओमेगा 3 फैटी एसिड का जिक्र कर रही थी, तो कई अनपढ़ लेडीज़ को वो बात समझ में नहीं आती है, बोलेंगे ओमेगा 3 क्या कह रही है। उसको भी ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये दोबारा ये वीडियो बनाया है। अच्छा, उबालने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए, हैंड ब्लेंडर से पीस लो। इसके बाद क्या डालना है क्या नहीं डालना है वो पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया है। और गाढ़ा बनाना चाहिए सूप, और ये सूप तो मैं बना के रख दूंगी, और कम से कम 1 गिलास पीना चाहिए। गाढ़ा सूप पियेंगे तभी फायदा होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन हमको बहुत कम मिल रहा है भोजन में, तो गाढ़ा सूप पियेंगे जितना उतना फायदा होगा। और एक्स्ट्रा बचेगा तो मैं फ्रिज में भी रख दूंगी। जैसे अगर ये 4 पूलियों का सूप है, ये 4 लोगों के लिए बहुत है। कम से कम 1 पूली का सूप एक इंसान को पीना चाहिए, और 1 पूली के सूप से करीब 1 गिलास ही सूप बनाना, गाढ़ा बनाना, दरदरा। और चीज़ें आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, जो भी है वो पिछले वीडियो में भी जिक्र किया है। नहीं डालोगे तो ऐसे ही पियोगे, नमक भी नहीं डालोगे तो भी बहुत फायदा करेगा इस सूप, ये फायदा करेगा बेहिसाब। और आप इसको टेस्टी बनाने के लिए और चीज़ें डाल सकते हो, जैसे थोड़ा नमक थोड़ा कम डालो चीज़ों में, क्योंकि ऑलरेडी हम सब्जियों में नमक खाते हैं, तो इनमें एक्स्ट्रा हो जाता है नमक। मैं तो डालती ही नहीं, पहले ही सब्जियों में खाते हैं, 1 टीस्पून अपन को पूरे दिन में खाना है, सब्जियों में खा लेते हैं। मैं तो नमक डालती नहीं, टेस्ट के पीछे नहीं भागो, और डालना है तो थोड़ा सा थोड़ा डालो, काली मिर्च डाल देना, घर की पिसी हुई हल्दी हो तो थोड़ी हल्दी डाल देना सूप में पीते वक्त, चाहो तो 1-2 बूंद नींबू भी डाल देना। नहीं टाइम हो तो ऐसे ही सूप पी लेना। मतलब ये 4 पूली का सूप 4 लोगों के लिए, समझे, इतना गाढ़ा हो पीना है आपको। कम से कम 1 पूली से ज़्यादा 1 गिलास के बराबर, मतलब आधा पाव या पौना पाव, मतलब 200 ml के बराबर सूप बनेगा शायद। और गाढ़ा जितना पियोगे उतना ही फायदा करेगा। अभी मैं ज़्यादा डिटेल लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दिया छोटी छोटी बातें, अब इतना ही पर्याप्त है।